बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन और नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं मियां अनवारुल्लाह कराम एडवोकेट हाजिर हूँ। आज जुमातुल मुबारक का दिन है और जनवरी की 8 तारीख है। सब पाकिस्तानी इस अमर से बखूबी आगाह हैं कि पाकिस्तान अरसा दराज से दहशत गर्दी का शिकार हो रहा है और इसी शिकार के नतीजे में मच के अंदर हज़ारा कम्युनिटी के 11 अफराद को कत्ल कर दिया गया। बाहिमाना जुल्म तशद्दुद से उनको कत्ल किया गया है और उसके नतीजे में चूंकि पहले भी वाक़यात होते रहे हैं तो हज़ारा कम्युनिटी ने कोयटा के अंदर एक धरने का एहतमाम किया है, जिसके नतीजे में आज 6वां रोज गुजर रहा है कि वो यख बस्ता फजाओं के अंदर ठंडी और सर्द तरीन मौसम के अंदर वो इन धरना देकर बैठे हुए और किसी बड़े आदमी का इंतजार कर रहे हैं। हजरात, ये पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि पाकिस्तान ने अपनी तमाम तर कोशिशों के बावजूद भारत की तरफ से, अफगानिस्तान के तखरीबकारों की तरफ से या आलमगीर फितना और परवर कुव्वतों की तरफ से पाकिस्तान के अंदर अपनी तमाम तर कुर्बानियाँ और इशार के बावजूद अभी तक कुछ चंद अनासर बाकी हैं जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाते हैं। इस धरने के नतीजे में पाकिस्तान के उनका मुतालबा ये है कि खुद वज़ीर आज़म पाकिस्तान मौके पर पहुँचे, हमें पुरसा दें, हमारे मुतालबात को तस्लीम करें। और पूरी पाकिस्तानी कौम ये महसूस करती है कि वज़ीर आज़म को फिलफौर वहाँ जाना चाहिए। अब वज़ीर आज़म को मुमकिन है बहुत सी मसरूफियात हों, उनकी मशगूलियात हों, पहले से तरतीब शुदा प्रोग्राम हो, उनमें वक्त ना निकाल सकती हों, लेकिन ये लोगों की ख्वाहिश शदीद से शदीद तर होती जा रही है और इमरान खान के मुखालफिन को यह मौका मुयस्सर आ रहा है कि वो इमरान खान पर भरपूर तनकीद करें, क्योंकि माजी के अंदर इमरान खान ने बहुत से मकामात पर दहशतगर्दी के वाक़यात खुद कोयटा जाकर इस बात का ऐलान किया था कि सदर जरदारी ने एक करप्ट रेंटल राजा परवेज अशरफ को वज़ीर आज़म मुकर्रर किया, उसी खुद आना चाहिए, वो जिम्मेदार है। यानी जब दौरे माजी के अंदर वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपोजिशन लीडर थे तो उनका तकाज़ा मुख्तलिफ था, लेकिन अब जब वक्त आया है, जब उनके लोगों को ज़रूरत पड़ी है, मकामी लोगों को, मकतूलैन के वर्सा को, तो अब इमरान खान साहब वहाँ तशरीफ़ नहीं ले जा रहे हैं। लोगों के अंदर ये खदशात और ये इम्कानात पैदा हो रहे हैं, तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो रहे हैं कि शायद इमरान खान को सिक्योरिटी रिस्क हो या उसे क्या मुश्किलात हैं वहाँ आने जाने के अंदर, अपनी दूसरी मसरूफियात को तग कर अलग करके वहाँ उन्हें जाना चाहिए। इस हवाले से उन्होंने पहले मोहतरम वज़ीर दाखिला जनाब शेख रशीद साहब वहाँ तशरीफ़ ले गए, उन्होंने बहुत अच्छी गुफ्तगू की, नताइज बेशक मुरत्तब नहीं हुए। फिर उनके चहेते शहजादे जुल्फ़ी बुखारी तशरीफ़ ले गए, जिनकी लायानी गुफ्तगू ने, नामाकूल गुफ्तगू ने पाकिस्तान के आवाम को मुश्तिल भी किया और हमारे मुखालफिन को, जो तहरीक इंसाफ के मुखालफिन हैं, उनको ये मौका फराहम किया कि वो ऐसा फर्द जिसका पाकिस्तानी सकाफत से, कल्चर से कोई तल्लुक नहीं है, वो जाकर कहता है कि यहाँ आने पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा। अगर आइंदा ऐसे कोई वाक़यात हो गए तो क्या फिर वहाँ वज़ीर आज़म आएंगे? भाई, वज़ीर आज़म की जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी भी है, कानूनी जिम्मेदारी भी है। वो बतौर बा के, जिस तरह रियासत बतौर माँ के किरदार अदा करती है, उसका मुल्क का वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव बतौर बाप के किरदार अदा करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को अवलिन फुर्सत में अपनी तमाम तर मसरूफियात को छोड़कर वर्सा के पास जाना चाहिए, उनको पुरसा देना चाहिए ताकि उनकी तदफीन का इंतजाम हो सके। मुमकिन है वज़ीर आज़म 1-2 दिन के अंदर चले जाएं, लेकिन जितनी ताखीर से जाएंगे उतना ही वज़ीर आज़म के मुखालफिन पर उन पर बरसने का मौका मिलेगा। और इससे फ़ायदा उठाते हुए मरियम नवाज ने और बिलावल जरदारी ने वहां विजिट किया है और मरियम नवाज ने यह बात कही है कि भाई वो वज़ीर आज़म तो बेस है, उसकी ये जिम्मेदारी, उसे आना चाहिए, उसे आना पड़ेगा, वो ऐसा शख्स पर हुकूमत करने का हकदार। यानी आप दुश्मनों को, अपने मुखालफिन को मौका देते हैं बर वक्त ना पहुंच कर। और ये बात, अगली बात ये कही जाती है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो नेशनल बुनियादी हकूक का कमीशन है, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ जो हज़ारा के लोग हैं, ये कबाइल का 2000 आदमी आज तक कत्ल हो चुके हैं। यानी वो एक मजलूम तबका है, एक महरूम तबका है, उनको कंटेनमेंट कर दिया गया है, उनको नौकरियां उन पर रोक दी गई हैं। ये सारे वो मामलात हैं
जिस तरह वजीर आजम ने पहली दफा जाकर कहा था कि मैं 1 माह के अंदर मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दूंगा और आपके मुतालबात मानूंगा, आज वो लोग वजीर आजम की उस कमिटमेंट का इंतजार कर रहे हैं। और मैं नहीं समझ सका कि वजीर आजम को कौन सी मुश्किल है, क्या सिक्योरिटी रिस्क है, क्या उसके मशीरों ने उसे मशवरा दिया है जितना देर से जाएंगे ये आग ठंडी हो जाए। भाई आपके जाने से आग ठंडी होगी, आपको फिलफौर जाना चाहिए और इसमें कोई रुकावट नहीं डालनी चाहिए। और जो लोग ये मशवरा दे रहे हैं कि हम तदफीन के बाद चले जाएंगे, हालात हल हो जाएंगे, हम उनके मुतालबात बाद में मान लेंगे, तो बात वही होती है जो फौरी अमल कर दिया जाए। अगर फौरी तौर पर उनका मुदावा ना होगा तो वो उनके जख्म नहीं भर सके, वो उनको बड़ी मुश्किलात हैं। ऐसी बच्ची हैं जिनका अकेला भाई फौत हुआ है, यानी वो मर्दों से महरूम हुए हैं। तो इतनी तलख तरीन हालात के अंदर अगर वजीर आजम जाकर वहां पुरसा देंगे तो मैं ये समझता हूं कि वजीर आजम के कद में भी इजाफा होगा, उनकी जो अखलाकी हैसियत है वो मजबूत और मुस्तहकम होगी। और वुज़रा की आमद जाने से वहां कोई नतीजा मुरतब नहीं हुआ। वुज़रा पर वो इतमाद नहीं करते, यकीन नहीं करते, क्योंकि पहले भी ऐसा हुआ है कि वुज़रा बार बार जाकर इतमाद लाते रहे लेकिन उनको इतमाद नहीं आ सका। तो बेहतर सूरत हाल यह है कि वज़ीर आज़म खुद तशरीफ ले जाएं। और फिर दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी तब्दीली आई है। पहले हम ये जो हमारी तीसरी दुनिया के ममालिक थे वहां जमहूरियत को लोग समझते थे अमेरिका जैसा मुल्क और बरतानिया जैसा मुल्क, ये इस काबिल नहीं है कि यहाँ जमहूरियत नाफिज हो सके। आज ट्रंप की क़यादत में जमहूरियत का जो खाना खराब अमेरिका के अंदर हुआ है, जो दुनिया को दर्श मिला है, जिन अदारों को हम आइडियल अदारा समझते थे, जिन जमहूरियत को मदर ऑफ डेमोक्रेसी समझते थे, उस ट्रंप की उस हरकत ने, ट्रंप के उस शोर गौगा ने उनके पार्लियामेंट के अंदर जाकर वहां मार कुटाई हुई है, 4 बंदे कत्ल हुए हैं। तो उससे यह महसूस हुआ कि अमेरिका के अंदर जो 206 यानी सालों के बाद ये जो हरकत हुई है, ये अमेरिका के अंदर बगावत का लावा फूटा है। यानी अमेरिकन सोसाइटी 2 मुस्तकिल धड़ों में बट गई है। अब वहां आराम और सुकून से जमहूरियत नहीं चल सकती। जो लोग घरों में भी चले गए हैं उनके अंदर भी एक किस्म की अदावत और कदूरत मौजूद है। जब उनको मौका मिलेगा फिर वो आमादा फसाद हो जाएंगे। अमेरिका को ये जान लेना चाहिए कि जो उनका अखलाकी निज़ाम है वो तबाह हो गया है, उनकी जमहूरियत तबाह हो गई है। कानून शिकनी पहले ही बहुत मौजूद थी। जितने अमेरिका में कत्ल होते हैं दुनिया के अंदर किसी और मुल्क में कत्ल नहीं होते। जितनी वहां मंशियात चलती है किसी और मुल्क में मंशियात नहीं चलती। उन्होंने अपना एक तहजीब का, सकाफत का, तमद्दन का, कल्चर का एक लबादा और रखा है। अंदर से मुआशरा पूरी तरह खोखला हो चुका है। तो उस खोखले मुआशरे के अंदर एक नफरत भी पैदा हुई है, कदूरत भी पैदा हुई है, अदावत भी पैदा हुई है। फिर सियासी फरीकैन के दरमियान दुश्मनी शदीद तर हुई है। तो मुझे ये लगता है कि अमेरिका का जो निज़ाम है वो बिखरने वाला है। उस निज़ाम के बिखरने से पूरी दुनिया पर मनफी असरात मुरत्तब होंगे। हमें यह महसूस करना चाहिए। हमारे यहाँ जो लोग अमेरिका को आइडियल समझते हैं, उनके तालीमी इदारों को आइडियल समझते हैं, उनके कल्चर को आइडियल समझते हैं, उन्हें महसूस करना चाहिए अमेरिका का निज़ाम एक खोखला निज़ाम है, सरमायादाराना, जाहिलाना और जालमाना निज़ाम है। उसके अंदर इतनी कदूरतें और अदावतें पड़ रही हैं जिसका कोई तसव्वुर नहीं है। पहले भी अमेरिकन सोसाइटी को आपने देखा होगा कि जालिम मुआशरे के बरसरे इक़्तिदार लोग वहशियों पर तशद्दुद करते हैं, हबशियों पर, और तशद्दुद के नतीजे में उनकी मौत वाक़ई। ये उनका कल्चर और सकाफत है। हमें अल्लाह ताला उस कल्चर से, उस सकाफत से महफूज और मामून रखे। एक और बात जो है मैं बार बार इस बारे में इसरार करता हूं कि सियासी कारकुनों को तहजीब याफ्ता होना चाहिए। तहजीब के दामन को छोड़ना चाहिए नहीं चाहिए, अखलाकी दामन को। जिस तरह लंदन के अंदर नवाज शरीफ के घर के सामने कुछ कारकुनान जो हैं वो नाराजन होते हैं, चोर चोर का नगारा लगाते हैं, उसी का नतीजा एज यू सो शैल यू रू। अगर आप किसी के बाप को बुरा कहेंगे तो वो आपके बाप को बुरा करेगा। कुरान हकीम ने, अल्लाह ताला ने इसका मसला बयान किया है कि आप काफिरों के बुतों को बुरा ना कहें, वो मुझे सच्चे खुदा को बुत करेंगे। तो आज वो कारकुनान जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के अंदर बायमी गाली गलोच करते हैं, बदतमीजी और बदअखलाकी करते हैं, दूसरे लीडरों पर हरफगिरी करते हैं, उनको गालियों का निशाना बनाते हैं, उन चोर और डाकू कहते हैं। आज वक्त आ गया है कि जिस भाव आपने बेचा था उसी भाव से आपको खरीदना पड़ रहा है। और शहबाज गुल को यह महसूस होना चाहिए, जो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करने का माहिर है और दुश्मन पर तीर चलाने का भी माहिर है, उसको अगर चीनी चोर कहा जाता है तो यह मुनासिब बात नहीं है। लेकिन आपने एज यू सो शैल यू रीप, मैं ये समझता हूं ये मुनासिब रवैया नहीं है हमारे मुआशरे के अंदर। हमारी लीडरशिप को भी,
कारकुनों को भी महसूस करना चाहिए कि इस्लाम के दिए हुए अखलाकी निज़ाम के अंदर रहकर इख्तलाफ राय जरूर करे, असूलों से इख्तलाफ करे, शख्सियात को अपने तीर और नश्तर का निशाना न बनाए। और फिर हामिद मीर ने एक और दनफुर्तनी छोड़ी है। उसने ये कहा है कि मेरे पास एक यूट्यूबर आया है जिसने ये कहा है कि हुकूमत के लोग वज़ाइफ देते हैं, वो खर्चा पानी देते हैं ताकि हम सहाफ़ी मुखालफिन को, सियासतदानों के खिलाफ हिर्जा सराई करें, उनकी तजलील करें। तो मैं ये समझता हूँ कि हामिद मीर के इस मजमून के बाद हुकूमत की ये जिम्मेदारी है वो किसी बड़ी सतह पर इस बात की तहकीक कराए। हुकूमत पर यह इल्ज़ाम तराशी आयद की गई है, बेशक नाम नहीं लिया गया, लेकिन उनका तस्वर यही है कि हुकूमत के इमा पर हुकूमत स्पॉन्सर करती है ऐसे सहाफ़ियों को जो उसके हमायती हैं, वो हुकूमत के मुखालफिन पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं, उनकी किरदार कुशी करते हैं, उनके बारे में बुरी राय कायम करते हैं, ओपिनियन शादी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हामिद मीर ने जुर्रत उसका इज़हार करेगा जब किसी अदालत के सामने उसे पेश करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत को अपनी ज़रूर सफाई देनी चाहिए कि हुकूमत के कोई अज़ाइम नहीं है, कोई इरादा नहीं है, हुकूमत कोई प्लानिंग नहीं है कि वो मुआशरे के अंदर जो उसके मुखालफिन है उन पर तबर्रा करे, उन पर इल्ज़ाम तराशी करे, उनको बुरा भला कहे, मुआशरे के अंदर उनकी तस्लील और तस्हीह करे। मैं ये समझता हूँ कि अब मुआशरे ज़रूरत इस बात की है हमारे सियासी काबरीन को, मजहबी काबरीन को और मिल्लत की नैया को खींचने वालों को कि मुल्क के अंदर अखलाकी निज़ाम की बुनियाद पर बायमी तलकात को उस्तवार करें और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की दी हुई तालीमात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। वाखिर दाना वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।